Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर के जिस टॉपिक की उसका भी नाम है इशू ऑफ शेयर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लेसमेंट ऑफ शेयर की और डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व की थ्योरी भी की थी। सो आज हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो शेयर को इशू करने के दो टाइप्स हैं, एट पार और एट प्रीमियम। अगर एट पार की बात करें तो उसमें फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों सेम होंगे। वहीं अगर प्रीमियम की बात करें तो इशूड प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। मान लीजिए अगर एट पार की बात करें तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो इशूड प्राइस भी 10 ही होगा, लेकिन अगर प्रीमियम की बात करें तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो इशूड प्राइस से ज़्यादा होगा, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इशू ऑफ शेयर एट पार का मीनिंग क्या है? व्हेन कंपनी इशू द शेयर एट प्राइस इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। तो कंपनी जब शेयर को इशू करती है फेस वैल्यू के इक्वल प्राइस में तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। वहीं अगर बात करें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, व्हेन कंपनी इशू द शेयर एट प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो कंपनी जब शेयर इशू फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में करे तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो मान लीजिए अगर हमें प्रीमियम फाइंड करना है तो इशूड प्राइस में से फेस वैल्यू को लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रीमियम। यहाँ पर अगर हमने बात की थी इशूड प्राइस 12 था और फेस वैल्यू 10 थी, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, तो 2 रुपीज़ का आ गया प्रीमियम। वहीं अगर हमें फाइंड करना है इशूड प्राइस, तो फेस वैल्यू में अगर हम प्रीमियम जोड़ देंगे तो आ जाएगा इशूड प्राइस। यहाँ पर इशूड प्राइस था 12, अगर फेस वैल्यू में जो कि थी 10 उसमें अगर हम प्रीमियम 2 रुपीज़ जोड़ दें तो आ जाएगा इशूड प्राइस 12 रुपीज़। इसका एक स्पेशल नोट भी है, प्रीमियम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो प्रीमियम है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, और क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रिएट होती है, यानी कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रिएट यानी कि क्रेडिट होती है। अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले होते हैं। सो इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी को बनाने में एक्सपेंसेस होते हैं उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका एक स्पेशल नोट भी है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ इन सेम ईयर इन विच दे इनकर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसेस सेम ईयर में ही राइट ऑफ हो जाते हैं जिस ईयर में ये एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं। इट कांट बी रिटन इन बैलेंस शीट। इन्हें बैलेंस शीट में राइट नहीं किया जाता, बिकॉज इट कैन बी रिटन ऑफ आइदर फ्रॉम कैपिटल इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया भी नहीं जाता और इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता है या तो कैपिटल इनकम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो ये बात हो गई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार। तो यानी कि जब हम शेयर इशू पार पर करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बेसिकली हम इसमें जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उससे पहले अगर हम बात करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये सभी पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर रूल जो अप्लाई होगा वो होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और एट पार पर जब हम शेयर इशू करते हैं तो इशूड प्राइस फेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं। तो जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आएगी तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गई उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इस तरह से जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगी उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में।
थर्ड एंट्री की बात करें तो ड्यू दी अलॉटमेंट मनी। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन में मनी आई उसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब अलॉटमेंट हम शेयर होल्डर से मांगेंगे, तब एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि जैसे ही हमने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया यानी कि ड्यू कर दिया, साथ के साथ कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जब वो पैसे देंगे, रिसीव द शेयर अलॉटमेंट मनी, जब वो पैसा देंगे तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तब बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरह से जब पेमेंट आएगी ये एंट्री तब होगी। फिफ्थ एंट्री की बात करें तो अलॉटमेंट का पैसा अगर हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम कॉल का पैसा मांगेंगे यानी कि ड्यू दी कॉल्स मनी, तब एंट्री होगी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि जैसे ही कॉल ड्यू होगी शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। वहीं जब मनी आएगी तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। यहाँ पर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट और शेयर कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सेवन्थ एंट्री की बात करें तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर। आप जानते हैं कि जब शेयर को इशू करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इस तरह से बैंक से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन जब एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट को राइट ऑफ करना होगा तब एंट्री होगी, तो वो राइट ऑफ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू शेयर। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हुए थे शेयर को इशू करने में उन्हें राइट ऑफ किया जाएगा या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से या फिर SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो यहाँ पर SPR क्या होता है ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि SPR हमें तब मिलता है जब हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं। और नाइन्थ एंट्री की बात करें तो व्हेन दी होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मांग लेती है, अलॉटमेंट का भी और कॉल्स का भी। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जब पैसा आ जाएगा तो उससे कैपिटल क्रिएट होगी, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आएगा तो तब ये एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये बात हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार, यानी कि जब शेयर पार पे इशू होंगे तब क्या एंट्रीज होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे और बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।